एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे और उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी बोलती हूँ कि मैंने वीडियो नहीं बनाए थे। लेकिन आप लोग समझते होंगे कि कुछ हमारे घर के काम, कुछ हमारी ज़िम्मेदारियाँ हमारे प्रायोरिटी बेस पर पहले आ जाती हैं, तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। और जैसा कि एग्ज़ाम टाइम नज़दीक है, एग्ज़ाम नज़दीक है, तो उसमें टाइम की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, तो इसलिए जो चीज़ प्रायोरिटी पे है उनको मैंने पहले लिया। लेकिन अब मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाने का सही टाइम है, क्योंकि जब मैंने इतने टाइम से आप लोगों के साथ निभाया है सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए, तो अब तो टाइम बिल्कुल नज़दीक आ गया है। और जैसे कि मेरी तैयारी भी कंटिन्यू चल रही है, आप लोगों की भी कंटिन्यू चल रही है, तो किस तरीके से हमें पढ़ना है और किस तरीके से अब हमें अपनी चीज़ों को सुनिश्चित करना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कि आपके पास अब फिक्स्ड 1 महीना बचा है और आई होप कि आप सभी ने कोर्स कंप्लीट कर लिया हो और अब आपका रिवीजन अच्छे से चल रहा होगा। और सबकी अलग-अलग स्ट्रैटेजी होती है। कोई मॉक टेस्ट जो होता है वो पहले दे के रखता है, साथ-साथ में पढ़ाई के साथ-साथ में कोई लास्ट के लिए बचा के रखता है, और कोई होता है कि लास्ट के 15 दिन में सिर्फ मॉक टेस्ट देते हैं, रिवीजन नहीं करते। लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट स्ट्रैटेजी जो है वो यही है कि आप अपने कंटिन्यू रिवीजन के साथ मॉक टेस्ट देते रहें, क्योंकि जितने ज़्यादा टेस्ट हम लगाते हैं उतनी ज़्यादा हमारे टॉपिक पर क्लियरिटी होती है। आप लोगों के मैसेज थे कि मैम हम लोगों को टेस्ट जो है वो टॉपिक वाइज लगाने हैं या फिर फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं। तो देखिए, मैं आपको ये कहूँगी कि आपको 3-3 दिन में डिवाइड कर लेना है और 3-3 दिन में आपको जो टॉपिक वाइज आप पढ़ रहे हैं वो टेस्ट लगाइए। लेकिन आपको 3-3 दिन में एक फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर लगाना है। और आपको, जैसे मैंने पहले बताया था, कि जीजीडी सर की सुगम की जो बुक है पीवाईक्यूज़ के लिए, वो आप ले लीजिए। और उसमें 30 और शायद एक अब संस्कृत विभाग का जुड़ करके 31 पेपर हो जाएंगे। तो वो अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको अपनी जो तैयारी है उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये बात थी फर्स्ट पेपर के लिए। और साइकोलॉजी के लिए तो आप जितना चाहें उतना रिवीजन कर सकते हैं। आप 10 बार 15 बार जो भी आपके नोट्स हैं उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए, तभी आपको साइकोलॉजी की चीज़ें ध्यान रहेंगी। और साइकोलॉजी को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे ज़्यादा तो अब की बार जो है वो 40% का क्राइटेरिया है, तो 40% के क्राइटेरिया को बिल्कुल फुलफ़िल करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तैयारी कर लें और आपका फर्स्ट पेपर रह जाए तो बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। और मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ पॉइंट्स से जो है वो फर्स्ट पेपर रह जाता है। तो इसीलिए अपनी तैयारी को इतना मजबूत करिए कि आप 40% नहीं, आप बहुत अच्छा स्कोर करें, कि आपको ये डर ही नहीं रहे कि फर्स्ट पेपर हमारा क्लियर होगा कि नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि सेकंड पेपर में 40% नहीं चाहिए, सेकंड पेपर में भी 40% चाहिए। तो जिन लोगों का फर्स्ट पेपर अच्छा है तो वो ये ना सोचे कि हम सेकंड पेपर में अगर कम ले आएंगे तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है, आपको दोनों में ही 40% का क्राइटेरिया पूरा करना है। उसके बाद आपकी मेरिट पे डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स गेन करते हैं। इसलिए सबसे पहले तो अपने क्राइटेरिया को पूरा करना है, उसके बाद आपको मेरिट पे काम करना है। तो दोनों पेपर को साथ में लेते हुए चलना है। और पूरे दिन में आपको ऐसा नहीं है कि केवल एक सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन हाँ, आपको दोनों पेपर पढ़ने हैं। सब्जेक्ट आप एक ले सकते हैं, जैसे कि मैंने शेड्यूल में डाल भी दिया है, टेलीग्राम पे भी शेयर किया है, और साथ ही साथ मैंने पोस्ट भी डाला है, और मैं उसको अभी अपडेट करके भी डाल दूँगी। तो आप उसको ज़रूर देखते रहिए कि आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से टॉपिक्स जो हैं वो कवर होने हैं। और जो अब जो भी रिवीजन हो रहा है वो लास्ट रिवीजन है, तो प्लीज़ अब बिल्कुल ध्यान दीजिए कि आपको अब ये लास्ट बार रिवीजन करना है और अच्छे से। और मैं अपनी फ्रेंड्स, अपनी बहनों से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लास्ट टाइम पे अब अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ख़राब मत करना। आप जो भी घर में जैसी भी परिस्थिति है उसमें अपने आप को ढाल लीजिए। 1 महीने के लिए भूल जाइए कि आप कुछ दुखी हैं, कुछ परेशान हैं। आपको जैसे, आपको जिस मूड में आपकी जैसी पढ़ाई हो रही है वैसे आपको करनी है, लेकिन करनी ज़रूरी बातें थी जो
मुझे आप लोगों को बतानी थी। और ऐसा नहीं है कि अब वीडियोज़ नहीं आएँगी, मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियोज़ आएँ और मैं कैसे पढ़ती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊँ। और हो सकता है कि मैं लाइव भी लेके आऊँ ताकि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिले। और बस इतनी प्रेयर है कि हम लोग बस ये वाली जो वैकेंसी है वो क्लियर कर लें और बस अच्छे से तैयारी हो जाए, जिससे हम अपने कॉन्फिडेंस से जाकर के एग्ज़ाम देकर आएँ। तो सबसे पहले तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और वो बार-बार रिवीज़न करने से आएगा। देखिए, सिर्फ़ एक ही चीज़ की कमी रही है मेरे पहले एग्ज़ाम्स में, वो था मल्टीपल टाइम रिवीज़न। मल्टीपल टाइम रिवीज़न का मतलब होता है मल्टीपल टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम नहीं। आप चाहो जितनी बार कर सकते हो, 10 बार, 20 बार। चीज़ों को शॉर्ट नोट्स में बना लीजिए, शॉर्ट को भी वेरी शॉर्ट में बना लीजिए, जैसे कि पर्यावरण नीति है या फिर पर्यटन नीति है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग करती हैं। बाकी चीज़ें हमें याद रह जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें बहुत कन्फ्यूज़ करती हैं। तो उनको आप एक छोटे-छोटे चिट में या पेपर में लिख लीजिए, जो आप लास्ट टाइम तक रिवाइज़ करते रहें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ट्रिक बना के पढ़िए, अपनी ट्रिक बनाइए और चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए। और अब प्लीज़ कुछ भी नया मत पढ़िएगा, क्योंकि नया पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और अगर आप फिज़िक्स स्किप कर रहे हैं तो प्लीज़ फर्स्ट पेपर में कुछ भी मत छोड़िएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। मैंने खुद ने फिज़िक्स छोड़ी है, लेकिन फर्स्ट पेपर में कुछ भी नहीं छोड़ा है। हाँ, अब रिवीज़न पे डिपेंड करता है कि कितना रिवीज़न अच्छे से हो पाता है, तभी हमारा एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से निकल पाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे हम लोग जो है वो अच्छे से अपनी तैयारी को बिल्ड कर पाएँ। जैसा भी हो सकेगा मैं आपको ज़रूर अपना अपडेट देती रहूँगी और प्लीज़ आप भी अपना अपडेट कमेंट बॉक्स के ज़रिए मुझे बताते रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।